सभी को नमस्कार। 12वीं कक्षा के पाठ 4 भारत के विदेश संबंध में आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक रहेगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है और गुट निरपेक्षता की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें है, आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता है क्या, तो उससे साथ ही हम थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं, उसके बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि भाई जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई और शीत युद्ध का दौर जो है 1945 से लेकर के 1990 तक माना जाता है। और उस समय विश्व दो प्रमुख गुटों में बांटा जाता था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट जिसमें पश्चिम के देश, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देश थे, और साथ में दूसरा महत्वपूर्ण जो गुट था वो था साम्यवादी गुट। और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ और उसमें उसके समर्थित राष्ट्र शामिल थे। तो इन दोनों गुटों के कारण विश्व में जो है काफी तनाव था और तनाव का कारण दोनों देशों के जो मध्य जो अविश्वास और अनेक सैनिक संगठन थे। कहने का अर्थ ये था कि दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए बहुत सारे सैनिक संगठन किए, वो चाहे सेंटो रहा हो, सीटो रहा हो, या नाटो रहा हो, या वारसा रहा हो। तो ये महत्वपूर्ण सैनिक संगठन थे। तो भारत ने आज़ाद होने के समय जो है प्रमुख चुनौती थी कि वह किस देश के जो है गुट में शामिल हो और देश के राष्ट्र हितों की भी पूर्ति होती रहे। लेकिन जब देश ने ये महसूस किया कि जो गुटों में शामिल होने से राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचेगा, तो भारत ने अलग नीति अपनाई और इसी को गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। तो जिसका अर्थ है कि दोनों गुटों से अलग जो है रहकर राष्ट्र हितों की पूर्ति करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। कि किसी भी गुट में शामिल न होकर के राष्ट्र हितों को प्राप्त करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। इसकी शुरुआत हुई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि 1955 में अफ्रो एशियन जो सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में, और इसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इसके ठीक 6 साल बाद जो है बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी। जो विभिन्न राष्ट्र बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से इकट्ठा हुए तो उन्होंने इस बात की सहमति हासिल की कि वो आगे इस संगठन का निर्माण करेंगे। और ये पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में। तो ये दो चीजें हैं, बांडुंग सम्मेलन हुआ 1955 में और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में। अब हम बात करते हैं भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति है उसके उद्देश्य क्या है, क्यों हमने विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को रखा। तो विश्व शांति में न्याय की स्थापना का प्रयास करना, कि दोनों गुटों से अलग रहकर जो है न्याय और शांति की अपील करना, दो ध्रुवीयता से दूरी बनाना, अर्थात किसी भी न साम्यवादी गुट में शामिल होना न पूंजीवादी गुट में शामिल होना, नव आज़ादी वाले देश का जो है आर्थिक और सामाजिक विकास करना। नव आज़ादी का मतलब ये है कि जो देश लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए तो उन्हें नव आज़ादी वाले देश कहा जाता है। विश्व में फैली गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक असमानता को दूर करना, विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण पर जोर देना, ये हमारे गुट निरपेक्षता के उद्देश्य थे। कि जिस समय विश्व में दो गुटों में बटा हुआ था तो उस समय शस्त्रों की होड़ भी लगी हुई थी, तो उस पर निशस्त्रीकरण पर भी जोर देना। और हमारे उद्देश्य के साथ जो सिद्धांत थे वो थे कि सैनिक संगठनों से दूर रहना तथा उनका विरोध करना, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा, ये सैनिक संगठन थे। विश्व को वैचारिक आधार पर बांटने का विरोध करना, अर्थात शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा विभिन्न मंचों से एक दूसरे को नीचा दिखाने के कार्य करते थे। और उसके बाद में राष्ट्र हितों की सर्वोपरि रखना, देश के हितों को ऊपर रखना और उनको प्राप्त भी करना, यूएनओ जैसी विश्व स्तर की संस्थाओं का समर्थन करना,
विश्व शांति का समर्थन करना, निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, रंग भेद नीति का विरोध करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। कहने का अर्थ ये है कि भाई साम्राज्यवाद और जो है उपनिवेश का भी हम विरोध करते हैं गुटनिरपेक्ष नीति में। रंग भेद जो है अफ्रीका के देशों में, उसका विरोध करना। निशस्त्रीकरण वर्तमान समय में भी एक बड़ी चुनौती है। जितने खतरनाक हथियार हम लगातार उत्पन्न कर रहे हैं तो मानव जाति के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और हम बात करें मैप में तो ये महत्वपूर्ण, ये वो देश हैं जो ज़्यादातर गुटनिरपेक्ष नीति के समर्थक थे। और यही गुटनिरपेक्ष जो अफ्रीका के देश, जिसमें भारत भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, ये वो देश थे जहाँ कुछ पूर्व के देश थे। और हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर कि गुटनिरपेक्ष इस नीति की शुरुआत में भारत की भूमिका क्या रही। और जो है भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभिक सदस्य रहा है। और 7वां शिखर सम्मेलन जो कि 1983 में हुआ, जिसका अध्यक्षता श्रीमती उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ था। और जब 8वां आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी 1980 के आम चुनाव के बाद, तो उस समय हुआ था। और साथ में भारत की पहल पर ही एक अफ्रीका कोष बनाया गया था, जिसके लिए भारत ने उस समय 50 करोड़ वित्तीय सहायता दी थी। अर्थात अफ्रीका के गरीब देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के उनके उत्थान के लिए कोष बनाने की अपील की थी ताकि उनकी मदद की जाए। और भारत की जो है 1986 से 1989 तक जो है अफ्रीका का कोष का अध्यक्ष भी रहा। और भारत ने जब 1989 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ तो उसमें पृथ्वी संरक्षण कोष बनाने के लिए भी सुझाव दिया कि वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं और पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी संरक्षण कोष बनाने की ज़रूरत है। भारत ने निशस्त्रीकरण पर विश्व का जो है ध्यान खींचा, हमने उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो है आतंकवाद को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, क्योंकि उस समय जब हम आतंकवाद से परेशान थे, आतंकवाद हमारे ऊपर ज़्यादा हावी था, तो हमने विश्व पटल पर आतंकवाद को रखा था। लेकिन उस समय विश्व का ध्यान उस समय नहीं गया कि वो लॉ एंड ऑर्डर मानते थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर है। और जब जो है 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ, उसके बाद पूरे विश्व का ध्यान आतंकवाद की ओर गया था। साथ ही भारत ने 16वें शिखर सम्मेलन में सीरिया और ईरान जो है परमाणु विवाद था उसको सुलझाने में काफ़ी मदद की थी। भारत ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने के लिए जो है नीति बनाने की अपील की थी कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए भी नीति बनाने पर हमने चर्चा की। साथ ही भारत ने आपसी मतभेद और समस्याओं का जो हल बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण जो है हमारी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित चर्चा का विषय था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।